हाय दोस्तों, मैं लाडो ओकातनिको। यह वीडियो फोर्स कॉइन की टोकनॉमिक्स के बारे में है। फोर्स कॉइन लॉन्च के पहले की कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप लोगों को मालूम होना जरूरी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरह से तार्किक निर्णय लेने में मददगार साबित होगी। फोर्स कॉइन का टोटल अमाउंट लिमिटेड है और इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है और इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। इसके उल्टा इसको घटाया जाएगा क्योंकि सिस्टम में एक बर्निंग एल्गोरिदम तैयार किया गया है। मगर दूसरे क्रिप्टो करेंसी की तरह हमारे टोकनॉमिक्स में बर्निंग की प्रक्रिया आर्टिफिशियल नहीं होगी। किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए निर्धारित क्वाइन में से बचे हुए क्वाइंस हम लोग बर्न करेंगे। हमारे टोकनॉमिक्स में समाविष्ट किसी भी प्लान एक्शन के पीछे एक क्लियर और तार्किक कारण है। फोर्स कॉइन की मैक्सिमम संख्या 58,51,42,858 है। इसमें से ज्यादा क्वाइन यूनाइट वर्स प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बचे हुए क्वाइंस लिक्विडिटी पूल, मेटावर्स डेवलपमेंट फंडिंग, टीम रिमोनरेशन और लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। यह रिजर्व कॉइन्स इसी विशेष काम के लिए रखे गए हैं। ये काम पूरा होते ही बाकी बचे हुए कॉइन्स बर्न किए जाएंगे। 80% कॉइन यूनाइटवर्स में हिस्सा लेने वाले यूजर्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। शुरुआती दिनों में फोर्स कॉइन लेने का यही एकमात्र तरीका होगा। फोर्स कॉइन मार्केट में रिलीज होते ही यूनाइटवर्स के लिए रखा हुआ फोर्स कॉइन का बाकी बचा हिस्सा बर्न किया जाएगा। फिर यूजर्स यूनाइटवर्स में से फोर्स कॉइन एक्वायर नहीं कर पाएंगे। शुरुआती पीरियड खत्म होने के बाद फोर्स कॉइन केवल ओपन मार्केट में उपलब्ध रहेंगे। भविष्य में किसी भी तरह नए कॉइन तैयार नहीं होंगे। यह एल्गोरिदम फोर्स कॉइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एम्बेड किया गया है। इस तरह से हमारे कॉइन की दुर्लभता दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इसके अलावा कॉइन्स की वैल्यू और डिमांड बढ़ाने के अलग अलग एल्गोरिदम भी होंगे और ये कैसे होगा यह मैं आपको समझाता हूँ। शुरुआती दौर में कॉइन मार्केट में आने से पहले का प्राइस एक ऑटोमेटिक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह डेका हाविंग नाम के एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है। डेका हाविंग या सॉफ्ट हाविंग यह एक माइनिंग रिवार्ड को स्लोली कम करने का एल्गोरिदम है। यह बिटकॉइन की तरह अलग अलग हाविंग स्टेज के बीच अचानक से बदलाव नहीं करता है। जैसे कि सबको मालूम है, बिटकॉइन एक निश्चित समय पर माइनिंग ब्लॉक्स के रिवार्ड को 2 बार आधा करता है। यह बदलाव बहुत तेज होता है और उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है। फोर्स कॉइन में इलेक्ट्रिक और फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली माइनिंग की प्रक्रिया नहीं है। फोर्स कॉइनिंग माइनिंग का मतलब है यूनाइट वर्स माइनिंग पीरियड, जिसको हम मल्टी माइनिंग पीरियड कहते हैं। इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोग्राम शामिल होना समाविष्ट है। इसके लिए इसका नाम मल्टी रखा गया है। मल्टी माइनिंग पीरियड में इश्यू किए जाने वाले कॉइन्स की कम से कम संख्या को माइक्रो ब्लॉक कहते हैं। अभी इस समय माइक्रो ब्लॉक 50 डाई में बेचा जाएगा। माइक्रो ब्लॉक में के क्वाइन की संख्या कम होती जाएगी। इस वजह से क्वाइन की कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी। जब कोई पार्टनर फर्स्ट ईयर एक्टिवेट करता है तो माइक्रो ब्लॉक इशू हो जाएगा और मार्केटिंग प्लान के अनुसार पार्टनर के नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर पार्टिसिपेंट फुल पैकेज खरीदता है जिसकी कीमत 100 डाई है तो दूसरा माइक्रो ब्लॉक इशू किया जाएगा। इस माइक्रो ब्लॉक के फोर्स कॉइन पार्टिसिपेंट्स के वैलेट में जमा हो जाएंगे, मगर ये कॉइन मल्टी माइनिंग पीरियड तक फ्रीज रहेंगे। इस वजह से फुल पैकेज में टियर एक्टिवेशन और कॉइन सेट दोनों समाविष्ट है। कॉइन सेट का मतलब है टियर के अनुसार आपको मिलने वाले कॉइन। हर अगला टियर और फुल पैकेज की कीमत दुगनी होगी और इसमें दुगने ब्लॉक होंगे जो नेटवर्क में और कॉइन सेट में वितरित किए जाते हैं।
सॉफ्ट हाल्विंग एल्गोरिदम के अनुसार कीमत कैसे बदलती है? आइडिया सिंपल है। जितनी जल्दी आप फोर्स कॉइन प्राप्त करेंगे, कीमत उतनी ही सस्ती होगी। बाद में ये और महंगे हो जाते हैं। आइए विस्तार से देखें कि यह कैसे काम करता है। शुरुआत में पहला बड़ा ब्लॉक वितरित किया जाएगा। यह मल्टी माइनिंग के लिए तैयार कुल राशि का आधा है। मल्टी माइनिंग के लिए रखे क्वाइन की संख्या 46 करोड़ 81 लाख 14 हजार है। पहला हाफ पहला बिग ब्लॉक होगा, जिसमें 30 करोड़ 40 लाख 57 हजार फोर्स क्वाइंस होंगे, जबकि दूसरे हाफ में बाकी सभी बड़े ब्लॉक शामिल होंगे। पहले ब्लॉक के बाद आने वाला हर एक बड़ा ब्लॉक हमेशा पिछले वाले से आधा होगा। जब प्रतिभागियों के बीच पहला बड़ा ब्लॉक जारी किया जाएगा, तो बाकी बचे 30 करोड़ 40 लाख 57 हजार क्वाइंस को भी दो भागों में बांटा जाएगा। इसका आधा नया बड़ा ब्लॉक होगा और दूसरे आधे में बाकी बचे सभी बिग ब्लॉक होंगे। और इस तरह हर बड़े ब्लॉक के अंदर 10 छोटे ब्लॉक होंगे। पार्टिसिपेंट्स के लिए फोर्स कॉइन वितरण बाद में एक विशेष क्रम में होगा। पहले छोटे ब्लॉक से 10वें तक प्रत्येक छोटे ब्लॉक में औसतन लगभग 1,30,000 से 1,35,000 माइक्रो ब्लॉक होंगे। पहले छोटे ब्लॉक के प्रत्येक माइक्रो ब्लॉक में 200 फोर्स कॉइन होंगे। जब पहला छोटा ब्लॉक समाप्त हो जाएगा, तो दूसरा छोटा ब्लॉक शुरू हो जाएगा। दूसरे छोटे ब्लॉक के प्रत्येक माइक्रो ब्लॉक में 187.5 फोर्स कॉइन होंगे और प्रत्येक टीयर में माइक्रो ब्लॉक की संख्या समान है और डाई में टीयर की कीमत भी समान है। इसलिए फोर्स कॉइन की कीमत थोड़ी अधिक महंगी होती जाएगी। धीरे धीरे बाद के छोटे ब्लॉकों में प्रत्येक माइक्रो ब्लॉक में की फोर्स कॉइन की संख्या घट जाएगी। जब 10वां छोटा ब्लॉक खाली हो जाएगा, तो पूरा बिग ब्लॉक खाली हो जाएगा और फिर दूसरे बिग ब्लॉक की बारी आएगी। इसके पहले छोटे ब्लॉक से शुरू करते हैं, तो इसमें प्रति माइक्रो ब्लॉक में पहले से ही 100 फोर्स कॉइन होंगे। यह पहले बिग ब्लॉक की तुलना में ठीक दुगना कम है। इस प्रकार हमारे पास बिग ब्लॉक्स के बीच एक पूरा हार्विंग साइकिल है, लेकिन यह किसी भी अचानक बदलाव के बिना धीरे धीरे होगा। इसलिए उसी टीयर और पैकेज की कीमत में मिलने वाले फोर्स कॉइन की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसी बीच हर कॉइन की कीमत लगातार बढ़ती रहेगी। मल्टी माइनिंग चरण के दौरान फोर्स कॉइन प्राप्त करने के लिए प्रतिभागी को यूनाइट वर्स टीयर को सक्रिय करने की आवश्यकता है। पूरे पैकेज को एक्टिवेट करके आप न केवल उस टीयर को एक्टिवेट करते हैं जिसका भुगतान भागीदार नेटवर्क के भीतर वितरित होता है, बल्कि आप अपने वैलेट में कॉइन भी प्राप्त करते हैं। पहले फुल पैकेज की कीमत 100 डाई है। पहले टीयर का फुल पैकेज नेटवर्क के भीतर वितरण के लिए फोर्स कॉइन का एक माइक्रो ब्लॉक आपके वैलेट के लिए एक माइक्रो ब्लॉक तैयार करता है। लॉन्च की शुरुआत में एक माइक्रो ब्लॉक में 200 फोर्स कॉइन है। बाद में इसकी संख्या कम होती जाएगी। यदि आप 50 डाई से केवल टीयर को एक्टिवेट करते हैं, तो आपको 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त 50 डाई में फोर्स कॉइन्स खरीदने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आप पार्टनर नेटवर्क से भी कमाई कर सकते हैं। प्रत्येक दूसरा टीयर पिछले टीयर की तुलना में दुगना महंगा है और इसमें दोगुने माइक्रो ब्लॉक होते हैं और प्रत्येक बाद के पैकेज में कॉइन से भी दुगने हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 9 टीयर है। पार्टनर बोनस के डिटेल्स अगले वीडियो में यूनाइट वर्स मार्केटिंग की योजना में समझाए जाएंगे। इस प्रकार कॉइन की कीमत लगातार बढ़ती जाएगी। इसकी ग्रोथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है और इस नियम को बदला नहीं जा सकता। मल्टी माइनिंग चरण के दौरान यूनाइट वर्स पैकेज के लिए सभी पेमेंट डाई में किए जाएंगे, जिसे तुरंत फोर्स कॉइन में बदल दिया जाएगा। यदि आप फुल पैकेज को एक्टिवेट करते हैं, तो आप तुरंत अपने वैलेट में फोर्स कॉइन प्राप्त करेंगे। फुल पैकेज में यूनाइट वर्स पार्टनर मैट्रिक्स मार्केटिंग और कॉइन सेट दोनों शामिल है, जिसका अर्थ है
आपको मौजूदा फायदेमंद कीमत पर फोर्स कॉइन मिलेंगे। यदि आप केवल टियर को सक्रिय करते हैं तो आपको कॉइन सेट नहीं मिलेगा, लेकिन आप पार्टनर मार्केटिंग में शामिल होंगे। अपनी टीम का विकास करें और आप मार्केटिंग योजना के अनुसार पुरस्कार के रूप में फोर्स कॉइन प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास अपनी निश्चित सीमा तक आपके टियर के अनुरूप 30 दिनों में वर्तमान मूल्य पर फोर्स कॉइन को खरीदने का अवसर भी है। बस ध्यान रखें कि 30 दिनों के अंदर फोर्स कॉइन की कीमत बढ़ सकती है और तब आपको कम कॉइन प्राप्त होंगे। यहाँ द अर्ली द बेटर सिद्धांत काम करता है। आप अपने खाते में मार्केटिंग के लिए पार्टनर रिवार्ड प्राप्त करने का तरीका निश्चित कर सकते हैं। आप डाई में या फोर्स कॉइन में या 50-50 विभाजन में पेमेंट करना चुन सकते हैं। जाहिर है यह विकल्प संदिग्ध है। डाई को चुनने वाले लोग अपना मुनाफा खो देंगे क्योंकि फोर्स कॉइन की कीमत बढ़ने की संभावना ज्यादा है। लेकिन सभी को पसंद की स्वतंत्रता होनी चाहिए और हर कोई अपने लिए स्वयं जिम्मेदार है। प्रारंभिक चरण में फोर्स कॉइन केवल यूनाइट वर्स पार्टिसिपेंट्स के लिए उपलब्ध है। इसके 3 तरीके हैं। पहला विकल्प पूर्ण पैकेज खरीदना है, जिसमें आपके टियर पर आपके हिस्से की कॉइन होते हैं। आप 30 दिनों के भीतर कॉइन सेट खरीद सकते हैं। फिर यदि आप एक्टिवेशन की लिमिट को बढ़ाते हैं तो आपको 30 दिनों के लिए एक अतिरिक्त कॉइन सेट सीमा मिलेगी। दूसरा विकल्प पार्टनर नेटवर्क में पेमेंट के माध्यम से फोर्स कॉइन प्राप्त करना है। तीसरा विकल्प इस तथ्य के कारण खोला जा रहा है कि कुछ पार्टनर्स पूरी तरह या आंशिक रूप से डाई में भागीदारी बोनस प्राप्त करना चाह सकते हैं। यदि वे डाई को चुनते हैं तो वे अपने हिस्से के फोर्स कॉइन को छोड़ देंगे। इस मामले में उनके द्वारा छोड़े हुए फोर्स कॉइन को अन्य प्रतिभागियों द्वारा खरीदा जा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको पहले से जितने कीमत के फोर्स कॉइन आपको खरीदने हैं उतने अमाउंट को फ्रीज करके बायबैक के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा। आपकी रिक्वेस्ट जनरल क्यू में जाएगी और हायर टियर एक्टिवेट करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यूनाइट वर्स में आपका जितना निचला टियर होगा, क्यू में आप उतने ही पीछे होंगे। दूसरे शब्दों में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक रूप से 90 टियर से पार्टनर्स रिक्वेस्ट की जांच करेगा। उनकी मांग सबसे पहले पूरी की जाएगी। फिर 8वां टियर शुरू होगा और इसी तरह निचले टियर तक रिक्वेस्ट पूरी होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा जहां बाकी बचे फोर्स कॉइन के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं आती है? इस मामले में कॉइन को होल्ड नहीं रखा जाएगा क्योंकि उन्हें पेरेंट पूल में भेज दिया जाएगा और वे किसी को भी नहीं मिलेंगे। ऐसे कॉइन्स केवल प्री रिक्वेस्ट से ही पाए जा सकते हैं। टियर एक्सटेंशन। आपके टियर 30 दिनों तक सक्रिय रहेंगे। यदि आप फोर्स कॉइन्स में पेमेंट करते हैं तो टियर का विस्तार 5 गुना तक सस्ता हो सकता है। मल्टी माइनिंग अवधि के दौरान फोर्स कॉइन को फ्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन उनका उपयोग पैकेज टियर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अगर आप डाई में भुगतान करते हैं तो इसे मूल एक्टिवेशन प्राइस पर ही एक्टिवेट करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार मल्टी माइनिंग स्टेज में भी फोर्स कॉइन फ्रीज होने के बावजूद और बाजार में हलचल की कमी के बावजूद कॉइन्स का पहले से ही मूल्य होगा और उन्हें समय रहते जितना संभव हो उतना जमा करना बेहतर होगा। जैसे ही मल्टी माइनिंग अवधि समाप्त होती है, अगली अवधि शुरू हो जाएगी। कॉइन्स पहले से ही खुले बाजार में होंगे और उनकी कीमत सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करेगी। लेकिन मेटाफोर्स में सब कुछ पहले से ही फोर्स कॉइन की सप्लाई को कम करने और डिमांड बढ़ाने के लिए तैयार है। हमारे कॉइन की जरूरत हर चीज के लिए होगी। सभी मार्केटिंग योजनाएं फोर्स कॉइन पर काम करेंगी। हमारे पास बहुत सारे उत्पाद होंगे जिन्हें केवल फोर्स कॉइन से ही खरीदा जा सकेगा। उपयोगकर्ता हमारे मेटावर्स में आएंगे जहां उन्हें इंटरैक्शन के लिए फोर्स कॉइन की आवश्यकता होगी और इसमें कई तरह के इंटरैक्शन होंगे। किसी को तरह तरह के खेलों में दिलचस्पी होगी, कोई व्यवसाय बनाना चाहेगा या नौकरी करना चाहेगा और पैसा कमाना चाहेगा, कोई आपसी परिचय और आपसी गतिविधियों में दिलचस्पी रखेगा और ये जॉइंट वेंचर, डेट्स या वर्कआउट आदि हो सकते हैं। हमारे मेटावर्स में आपको कई अलग अलग उत्पाद मिलेंगे।
हमारे उत्पाद बाजार में आने पर उनका मूल्यांकन होगा, लेकिन मुझे लगता है आप पहले ही हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की प्रभावशीलता का आनंद ले चुके हैं। हमारा कार्यक्रम, जिसे क्लासिक के नाम से जाना जाता है, पहले ही 1 मिलियन प्रतिभागियों को आकर्षित कर चुका है, लेकिन भविष्य में हमारा नेटवर्क मार्केटिंग कई और लोगों को आकर्षित करेगा। आखिरकार टीम बनाना बहुत आसान होगा जब आप उन्हें बताएंगे कि मेटाफोर्स मेटावर्स के साथ एक संपूर्ण इकोसिस्टम है। इसलिए आइए समझते हैं कि मार्केटिंग प्रोग्राम कैसे फोर्स कॉइन की दुर्लभता पैदा करेंगे और किस वजह से उनकी कीमत में वृद्धि होगी। मेटाफोर्स में कई नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम हैं। उनमें से प्रत्येक में शामिल होने के लिए फोर्स कॉइन की आवश्यकता है। तदनुसार इन कार्यक्रमों में उपयोग करने के लिए उनकी डिमांड होगी। जाहिर है, फोर्स कॉइन में मार्केटिंग प्रोग्राम का टर्नओवर डाई की तुलना में बहुत अधिक होगा, लेकिन फोर्स कॉइन्स की मात्रा सीमित है, तो टर्नओवर में वृद्धि के कारण मार्केट में कीमत बढ़ेगी। इस अकेली चीज से भी कीमत बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ टर्नओवर के अलावा और भी बहुत कुछ है। पार्टनर प्रोग्राम के भीतर कुछ ऐसे तंत्र है जो फोर्स कॉइन की दुर्लभता को कई गुना बढ़ा देंगे। जैसे कि आप जानते हैं, क्लासिक प्रोग्राम में ऑटो अपग्रेड होता है, और अगर आप भागीदार नेटवर्क से 100% आय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस फंक्शन को चालू रखने की आवश्यकता है। इस मामले में एक विशेष स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पेमेंट होल्ड होता है। यदि आप वेट नहीं करना चाहते तो आप वहां से अपना धन वापस ले सकते हैं, लेकिन तब आपको इनमें से 100% के बजाय 75% पेमेंट मिलता है। अगले पेमेंट की प्रतीक्षा करना बेहतर है, जो आपके लिए अगले स्लॉट स्तर को सक्रिय कर देता है। आपके लिए यह प्रतीक्षा की स्थिति अस्थायी है, और यदि आप सक्रिय रूप से अपना नेटवर्क विकसित करते हैं तो यह लंबे समय तक नहीं रहता। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही इस होल्ड किए धन की कीमत बढ़ती रहती है। इसका मतलब है कि फोर्स कॉइन सर्कुलेशन से वापस लिए गए हैं, जो उनकी दुर्लभता को बढ़ाता है। बूस्ट प्रोग्राम में भी यही समान मैकेनिज्म होगा। ओवररियल प्रोग्राम भी उपलब्ध कॉइन्स की संख्या को काफी कम कर देगा। जहां तक यूनाइटवर्स की बात है, वहां एक यूनिक मैकेनिज्म है जो फोर्स कॉइन का मूल्य भी बढ़ाता है और फोर्स कॉइन की दुर्लभता भी। इसके अलावा यह पैसिव इनकम की संभावना भी तैयार करता है। हर महीने फ्रीज किए हुए फोर्स कॉइन का इस्तेमाल करके आप 5 गुना सस्ती कीमत पर टियर का विस्तार कर सकते हैं। हम अगले चरण के बारे में बात कर रहे हैं, जब फोर्स कॉइन खुले बाजार में प्रवेश करेंगे। अब फुल पैकेज जैसी कोई चीज नहीं होगी। मेटावर्स में अलग अलग एक्सेस स्तर प्रदान करने वाले केवल टियर होंगे। फ्रोजन पीरियड के आधार पर फ्रीज हुए कॉइन्स 8 प्रकार के होंगे और हर एक का अपना टिकर होगा। होल्ड फोर्स कॉइन 1 केवल 20 दिनों के लिए फ्रीज किया जाएगा। होल्ड फोर्स कॉइन 2 40 दिनों के लिए। आप स्क्रीन पर टेबल में फ्रोजन फोर्स कॉइन के प्रकार देख सकते हैं। होल्ड फोर्स कॉइन 8 ज्यादा से ज्यादा 200 दिनों के लिए फ्रीज होगा। होल्ड फोर्स कॉइन 1 केवल पहले विस्तार के लिए उपयुक्त है, यानी एक्टिवेशन के क्षण से आपके पास एक्सटेंशन तक 30 दिन होते हैं, तो पहले विस्तार के लिए कॉइन फ्रीज करने के लिए आपके पास 10 दिन है। होल्ड फोर्स कॉइन 2 दूसरे विस्तार के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसका उपयोग पहले वाले के लिए भी किया जा सकता है। होल्ड फोर्स कॉइन 3 तीसरे, दूसरे और पहले एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और इसी तरह आगे भी। होल्ड फोर्स कॉइन 8 8वें विस्तार और उसके बाद के सभी के लिए आवश्यक है। पार्टनर्स स्वयं एडवांस में भविष्य के विस्तार के लिए फोर्स कॉइन की आवश्यक मात्रा को फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप इसे पहले ही और पर्याप्त मात्रा में फ्रीज ना कर सके? तो क्या आपको टियर को पूरी मूल कीमत पर सक्रिय करना होगा? यह एक वैकल्पिक तरीका है। आप खुले बाजार में फ्रीज हुए फोर्स कॉइन खरीद सकते हैं। उनकी फ्रीज्ड स्थिति के बावजूद ऐसे कॉइन्स के 2 विकल्प है: फ्रीज्ड हुए कॉइन्स की स्थिति में व्यापार और टियर का विस्तार। बदले में यह यूजर्स के लिए पैसिव इनकम का मौका देते हैं। कोई भी, यहाँ तक कि यूनाइटवर्स में भाग लिए बिना भी फोर्स कॉइन खरीद सकता है और उन्हें बाद में उन पार्टनर को बेचने के उद्देश्य से फ्रीज कर सकता है जिनके पास स्वयं फ्रोजन फोर्स कॉइन तैयार करने का समय नहीं था, लेकिन उनको उनके टियर का विस्तार करने की जरूरत है। तार्किक रूप से उनकी कीमत नियमित फोर्स कॉइन की तुलना में अधिक होगी, लेकिन टियर के मूल एक्टिवेशन मूल्य के लिए लगने वाली
5 गुना कीमत से सस्ती होगी। तो यह बेचने वाला और खरीदार दोनों के लिए फायदेमंद होगा। यह मैकेनिज्म दूसरे क्रिप्टो करेंसी में की पैसिव इनकम की सामान्य योजनाओं से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई पिरामिड घटक नहीं है। इसके अलावा कोई खाली अटकलें नहीं है। पैसिव इनकम के लिए प्रिंटिंग प्रेस को चालू करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह एक स्वस्थ बाजार तंत्र है जो खरीदारों को उनकी जरूरत की चीजें प्रदान करता है। इस बीच हम विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार करना जारी रखेंगे जहां फोर्स कॉइन की आवश्यकता होगी। संक्षेप में, मुझे विश्वास है कि हमारे कॉइन के लिए बहुत बड़ी डिमांड होगी। तो अब आपको बेहद कम कीमत पर फोर्स कॉइन प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? ठीक है, आपको यूनाइटवर्स का भागीदार बनने की आवश्यकता है। यदि आप सिर्फ एक फोर्स कॉइन खरीदार है तो आपको निश्चित रूप से पूरे पैकेज को सक्रिय करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप बायबैक के लिए फ्रोजन कॉइन के लिए रिक्वेस्ट छोड़कर फोर्स कॉइन की राशि बढ़ा सकते हैं। सक्रिय पार्टनर्स फोर्स कॉइन को माइन करने के सभी तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, कॉइन सेट से, बायबैक रिक्वेस्ट से और एफिलिएट रिवार्ड से। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो अवसरों की संभावनाएं असीमित है। मैं इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। हमारे पास त्रुटि रहित सोची समझी रणनीति के साथ अद्वितीय टोकेनोमिक्स है। हमारा सिक्का अपने नाम पर खरा उतरने वाला है। जैसे हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ है फोर्स।